एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था। उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी। दोनों आमने सामने दुकान थी। परचूनी ईमानदारी धर्म पूर्वक सौदा बेचता, काफी गरीब था, और हलवाई बहुत मिलावट वाली, दूध में पानी मिलाना, बहुत तरह से वो बहुत ऐश्वर्यवान धनवान था, बेईमान, धर्म से बिल्कुल अलग और खूब ऐश्वर्य। वो बेचारा धर्म से चलने वाला परचून की दुकान, गरीब आदमी। एक अधर्म से चलने वाला मालदार धनवान और एक धर्म से चलने वाला गरीब। एक दिन एक महात्मा आए तो परचूनी ने प्रश्न किया कि ये क्या है, धर्म से चलने पर हम गरीब हैं और अधर्म से चलने पर खूब खुशी है, खूब धन और बड़ा सब, तो क्या ये धर्म से चलना ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ठीक तो धर्म से ही कमाया हुआ धन है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सामने देखता हूं खूब अच्छे कपड़े, खान पान सब वैभव अधर्म से चलता है, और यहाँ खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए। कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा। परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उसे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया। जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे, तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का, वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी